हेलो एवरीवन, यू वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग मॉर्निंग ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस ड्रिंक के बारे में मुझे काफ़ी पहले पता लग गया था, लेकिन इसे ट्राई करने में मैंने काफ़ी देरी की। सो आपको भी लगेगा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं हमारे यूजुअल इंग्रेडिएंट से, बट लेट मी टेल यू दिस स्मूदी केम आउट टू बी सो डिलिशियस और मैं अभी काफ़ी फ्रीक्वेंटली इसे ट्राई करती हूँ, इसे बनाती हूँ। दिस रेसिपी इज़ एक्चुअली वेरी कॉमन ताइवान में और कई बाकी एशियन कंट्रीज़ में इसे बनाया जाता है एंड वहीं से मैंने भी इसे पिक किया था, लेकिन ट्राई करने में देरी की क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसा टेस्ट करेगा। बट नाउ दैट आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड एंड आई फाउंड गुड रिजल्ट, तो मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर लेकिन साउथ में भी कुछ ऐसी सिमिलर रेसिपीज़ आपने सुनी होंगी या देखी होंगी, तो चलिए इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मूंग दाल, जो जब हम वेजिटेरियन प्रोटीन की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। चलिए इसी को इस्तेमाल करके आज एक स्मूदी बनाते हैं। तो हमारी हेल्दी नो डेयरी मिल्क, नो ओट्स, नो शुगर स्मूदी बनाने के लिए जो हमें सबसे पहला और हमारा मेन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है मूंग दाल। इस रेसिपी के लिए हमें 1/4 कप होल मूंग दाल चाहिए। आप स्प्लिट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होल अगर आपके पास है तो आप ये साबुत मूंग दाल लेंगे। इसे हमें सोक करना है मिनिमम 5 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको सोक करके रख सकते हैं। अगर हम मूंग दाल की हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो मूंग दाल प्रोटीन में और फाइबर में तो काफ़ी रिच होती है, जिसकी वजह से ये आपको वेट लॉस करने में मदद करेगी। मूंग दाल की अगर हम बात करें प्रोटीन अमाउंट की तो 100 ग्राम मूंग दाल से आपको अप्रॉक्सीमेटली 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर हम रॉ मूंग दाल की बात करें, मूंग दाल इज़ ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ मल्टीपल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स की बात करें तो आयरन में, मैग्नीशियम में, कॉपर में, पोटेशियम में ये रिच होती है। मूंग दाल के अंदर बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स भी होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं। स्पेशली ऐसे हार्मोन्स को कंट्रोल करने का इसके अंदर पावर होती है जो आपके हंगर को रेगुलेट करते हैं। इसीलिए ये आपको फुल महसूस कराती है और ओवर ईटिंग से भी प्रिवेंट करती है। दिस वे इट ऑल्सो हेल्प्स यू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। ये एक लो कैलोरी फूड के अंदर काउंट होती है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, फैट में ये लो होती है, इसीलिए आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए इट इज़ अमेजिंग। मूंग दाल आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छी है। इसके अंदर दोनों तरह का फाइबर होता है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छे है क्योंकि गट हेल्थ में ये प्रीबायोटिक्स का काम करती है, यानी आपकी गट के अंदर जाके गुड बैक्टीरिया के स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करती है। इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। बहुत तरह के वैरायटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आर प्रेजेंट इन इट, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन कलर। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मूंग दाल आपकी स्किन और आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मूंग दाल आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है बिकॉज इसके अंदर आयरन होता है, तो ये आपके रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करती है। मूंग दाल एक बहुत अच्छा वीगन प्रोटीन का सोर्स है और ये आपके डाइजेशन पे भी बहुत ही हल्का होता है। मूंग दाल की स्पेशलिटी ये भी है कि आयुर्वेद में ये अल्कलाइन फूड के अंदर काउंट की जाती है, यानी ये आपकी बॉडी के अंदर एसिड लेवल को इंक्रीज़ नहीं करती है। यानी कई लोगों को दालें खाने के बाद इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा गैसी फील होता है, तो आपको मूंग दाल खाने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट वेज इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। तो सोक करने के बाद अब हमें इसे पैन में बॉईल करना है। कोशिश करें कि आप इसे कुकर में नहीं, एक पैन के अंदर कुक करें धीमी आंच पे। तो मैंने 200 ml अप्रॉक्सीमेटली 1 कप 220 ml के आसपास पानी लिया है और अब मैं उस पानी को स्टोव पर रख रही हूँ। साथ ही मैंने सोक की हुई मूंग दाल ऐड कर दी है और हीट को ऑन करके उसे बिल्कुल लो पे कर दिया है। इसे हम ढक के पकाएंगे। कवर करने के बाद 12 से 16 मिनट लगेंगे इसे पकने में। आपकी हीट पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम इसे लगेगा। आप इसे बीच में चेक कर सकते हैं अपनी फिंगर्स के बीच में प्रेस करके। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप इसे थोड़ा और कुक करें। ये मीडियम कुक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मशी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए।
एक बार जब ये कुक हो जाएगी तो हमें इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है। ये प्रोसेस आप रात में करके रख सकते हैं। तो मोस्टली अगर मैं रात में दाल खा रही हूँ तो उसी में से मैं सेव करके थोड़ी दाल रख लेती हूँ ताकि मैं मॉर्निंग में उसे अपनी स्मूदी में एंजॉय कर सकूँ। सो दैट वेज आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी बहुत क्विक हो जाता है। अब मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। बाकी इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने 6 से 8 सोक किए हुए बादाम लिए हैं। बादाम को लेने का कारण ये भी है कि जब हम नट्स इसके अंदर ऐड करेंगे, सीड्स ऐड करेंगे, तो इसके प्रोटीन का प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसकी प्रोटीन की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो दाल में मिसिंग होते हैं और वो नट्स एंड सीड्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको हर वैरायटी के अमाइनो एसिड मिलेंगे और आपकी प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। 2 टीस्पून मैंने पीनट बटर लिया है, 100% प्योर पीनट बटर हमें लेना है। आधा चम्मच बेसिल सीड्स लिए हैं टू ऐड मोर हेल्दी फैट एंड टू ऐड मोर हेल्दी फाइबर। मैंने 1 कप कोकोनट मिल्क लिया है, लेकिन अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप कोई भी और प्लांट मिल्क ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोकोनट वाटर ऐड करके भी स्मूदी बना सकते हैं। आप इसके अंदर प्लेन वाटर ऐड करके भी ये स्मूदी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसकी कैलोरी कम रहे। तो ये घर का बना हुआ कोकोनट मिल्क है। मैंने हर तरह की मिल्क की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। आप इसके अंदर सोया मिल्क ऐड कर सकते हैं, आमंड मिल्क ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मैंने डेट्स लिए हैं इसे स्वीट करने के लिए। नेचुरल स्वीटनर है, शुगर का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आधा फ्रोज़न बनाना है। अगेन अगर आपको इसकी कैलोरी और लो रखनी है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू कट डाउन कैलोरीज। आप इसके अंदर कोई और फ्रूट, जैसे कि इसके अंदर एप्पल बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐड करेंगे, वो भी आप इसके अंदर डाल के इसे और डिलीशियस बना सकते हैं। एंड अगर आपको लगे इसके अंदर कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिन करना है तो आप और पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बेसिल सीड्स को वाटर में ऐड कर दिया है ताकि वो अच्छी तरह सोक हो जाएं। बेसिल सीड्स को मुश्किल से 5 मिनट लगता है सोक होने में। जब तक हमारी ये स्मूदी रेडी होगी तब तक हमारे ये सीड्स अच्छी तरह सोक हो जाएंगे। नाउ वी विल स्टार्ट एडिंग मिल्क एट द बॉटम ऑफ द जार। अगर आप सबसे पहले जार में, जहाँ पर आप स्मूदी बनाते हैं, नीचे मिल्क ऐड करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह ब्लेंड होता है। आपका जो स्मूदी जार है वो बहुत अच्छी तरह चलता है, उसकी लाइफ इंक्रीज होती है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद एडिंग अ लिक्विड एंड ऑलवेज फिनिश विद एडिंग अ लिक्विड। तो इसके बाद मैंने मूंग दाल ऐड कर दिया है, बनाना ऐड कर दिया है, पीनट बटर, डेट्स को ऐड करने के लिए उसके सीड्स हम रिमूव कर देंगे। और फिर बाकी बचा हुआ मिल्क भी इसके अंदर हम ऐड करके इसे हम ब्लेंड करेंगे। हमें इसे हाई स्पीड पर ब्लेंड करना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। सो हमारी स्मूदी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक ग्लास के अंदर या फिर मग के अंदर और इसे हम बाद में गार्निश करेंगे हमारे बेसिल सीड से। आप चाहे तो बेसिल सीड्स बॉटम में भी ऐड कर सकते हैं। नाउ कंज्यूम दिस इमीडिएटली फॉर योर ब्रेकफास्ट। इसे आप स्टोर करने की कोशिश ना करें। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस स्मूदी है। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए आपको ये एनर्जाइज रखेगी। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ तो आपको ये फुल महसूस कराएगी। इट इज़ अ ग्रेट वे टू स्टार्ट योर डे। और आप इससे मिलती जुलती रेसिपीज़ देखेंगे तो आपको ताइवान में या और जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, एशियन कंट्रीज़ जो हैं। एंड उससे डेजर्ट भी बनते हैं। सो हम मूंग दाल का हलवा बनाते हैं, वो भी तो मीठा होता है, बनता है लेकिन मूंग दाल से ही। सो डोंट फील कि आप मूंग दाल से स्मूदी कैसे बना सकते हैं। इट इज़ जस्ट द सेम, इट विल टेस्ट जस्ट द सेम। हमने छिलके वाली दाल यूज़ की है तो इसके जो फाइबर का कंटेंट है वो इंटैक्ट है इनके अंदर। अगर छिलका है दाल के ऊपर तो उसके अंदर न्यूट्रिशन भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी अगर आपने अपनी दाल पहले से कुक करके रखी हुई है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है, फोलेट में रिच है, तो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है। स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए, बी ग्रुप के विटामिन्स हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को ये सपोर्ट करेगी। एंड प्रीबायोटिक्स हैं स्पेशली, तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगी ये स्मूदी। सो डू ट्राई दिस एंड शेयर योर फीडबैक।
सो देखा ना, हट के थी, लेकिन लेट मी टेल यू वंस अगेन कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है. डू गिव इट अ ट्राई एंड शेयर योर फीडबैक विद मी. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून. अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर. बाय बाय.